तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या फिर दो लोग से ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दो लोगों के बारे में बता रहा हूँ, दो जिन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। जिन दो लोगों के बीच में क्या है? एग्रीमेंट। ओके, ये एग्रीमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ पे रेशो दिया है कि नहीं दिया हुआ है। इस अकाउंट्स इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है रेशो, और वो रेशो कुछ भी हो सकता है। 1:1 हो सकता है, 3/4 या फिर 1/4 हो सकता है। कैसा है 3/4? 3 + 1 दैट इज़ 3/4 एंड 1/4। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बच्चों? नॉमिनल है। और बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। ओके, रेडी हैं आप? ओ चलिए, नॉमिनल का सबको गोल्डन रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, मैं यहाँ पे शो करना जा रहा हूँ। डेबिट साइड पे क्या दिखेगा? सारा एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या दिखेगा? सारा इनकम, सारा वर्ड इनकम। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या दिखेगा? सारा एक्सपेंसेस विच इज़ ऑन द डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे क्या दिखेगा? सारे के सारे इनकम्स। क्या दिखेंगे? सारे के सारे इनकम्स। बैलेंस शीट पे क्या होता है? दो चीज़ होते हैं, लाइबिलिटीज़ और असेट्स। लाइबिलिटीज़ और असेट्स। लाइबिलिटीज़ मतलब जो फ्यूचर लॉस दे सकता है, असेट्स मतलब जिससे फ्यूचर गेन है और आप प्रेजेंट में यूज़ भी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ या फिर परफॉर्मा, जो भी आप कह लो। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा होता है डेबिट में पर्टिकुलर्स रुपीज़, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट में पर्टिकुलर्स रुपीज़ और क्रेडिट में पर्टिकुलर्स रुपीज़ और रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस में भी परफॉर्मा एकदम सेम ही रहने वाला है। कोई नॉमिनल साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। ओके, डेबिट साइड में आपको सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स, और क्रेडिट साइड में सारे आपको इनकम दिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे दिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशंस। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक जस्ट एक स्टेटमेंट होता है, इसके लिए उसमें लाइबिलिटीज़ और असेट्स दिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुड्स रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और गुड्स रिलेटेड सारे इनकम आते हैं। मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्या लिख रहा हूँ देख लीजिए ध्यान से। गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस एज वेल एज गुड्स रिलेटेड इनकम। ओके, ठीक है। चलिए, गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस एज वेल एज गुड्स रिलेटेड इनकम। अब गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस में जब आप गुड्स खरीदेंगे तब आपका गुड्स परचेज होगा,
सो डेबिट में परचेज में जाएगा, और जब आप गुड्स बेचेंगे तब आपको बेनिफिट होगा, तब आपको इनकम मिलेगी, तब आप कहाँ दिखाएंगे, सेल्स में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, बाय सेल्स, क्रेडिट साइड, क्योंकि वो आपका इनकम है। डेबिट साइड में परचेजेस, क्रेडिट साइड में इनकम। डेबिट साइड में परचेज के लिए क्योंकि खर्चा हुआ है, क्रेडिट साइड में सेल्स, इसके लिए आपका फ़ायदा हुआ है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, समझ चुके हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है। ओके, फिर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे इनकम्स दिखेंगे, तो इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या दिखेगा ट्रेडिंग में। और क्रेडिट में सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स, और क्रेडिट में सारे इनकम दिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस विच इज़ इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट। पर्सनल्स में आ जाएगा रेंट, ऑफिस रेंट, पर्सनल, या फिर पर्सनल में आ सकता है सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशंस में आ जाएंगे ऑफिस रेंट, ठीक है, ऐसे सारे खर्चे आ जाएंगे। फिर इनकम की बात करते हैं। इनकम में अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ऐसे सारे इनकम्स आ जाएंगे। ओके, और एक और चीज़ ध्यान दे देना, एक्सपेंसेस में क्या होता है, टू होता है, और इनकम में क्या होता है, बाय होता है। एक्सपेंसेस में क्या होता है, टू होता है, और इनकम में क्या होता है, बाय होता है। एक्सपेंसेस में टू और इनकम में बाय। हाँ, बैलेंस शीट में टू या फिर बाय नहीं दिखता, इसका कारण ये है क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, नहीं क्या कि वो अकाउंट्स, क्योंकि वो अकाउंट्स नहीं हैं, इसके लिए उसमें टू या फिर बाय आपको नहीं दिखता। वो सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है। असेट्स मतलब जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, लाइबिलिटीज़ जो आपको फ्यूचर में नुकसान देंगे, लॉस देंगे। और लाइबिलिटीज़ हर समय उससे क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट के डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट का डेबिट बैलेंस।